आज ही डाउनलोड करें और अपने पसंदीदा शोज का आनंद लें। वो किताब चाहिए। नहीं, मैं ले लूंगी। अगर तुम मुझसे इतनी नफरत करती हो, अगर मेरी शक्ल पसंद नहीं है तुम्हें, तो मेरा इल्जाम तुमने अपने सिर पे क्यों लिया? अगर मेरे साथ रहने में तुम्हें सजा लगती है तो फिर मुझे सजा से क्यों बचाया तुमने? जाने देती ना मुझे जेल, तुम्हारा तो जैकपॉट लग जाता। आले होती अपनी ससुराल में, मैं रहता जेल में, और तुम इस घर की मालकिन बन जाती। जो मन में आया वो करती, जितने चाहे पैसे खर्च करती। क्योंकि दादी पर तो तुमने अपना जादू चला ही दिया है ना, तो फिर क्यों तुमने मेरा हेल्प किया? सही कहा। अगर आप जेल चले जाते तो मैं इस घर की मालकिन बन जाती, जो मन में आता करती, सारे ऐशो आराम भोगती। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जिन संस्कारों में मैं पली बड़ी हूं ना, उन्होंने मुझे यही सिखाया है कि पैसे सिर्फ जिंदगी की जरूरत होती है, जिंदगी नहीं। जिस घर में मैं पली बड़ी हूँ वहां से भले ही आसमान ना नजर आता हो, लेकिन उस आसमान वाले को हम जरूर नजर आते हैं। इसलिए कभी उन्होंने हमें भूखा ना सुलाया है, ना भूखा बनाया है। या आपके ऐशो आराम आपको मुबारक। मुझे ऐसी लंका नहीं चाहिए जिसका मालिक रावण हो। लेकिन अगर तुम्हें सवाल किया है तो पूरा जवाब सुनो। मैंने जो कुछ भी किया है आपके लिए नहीं, अपनी मदद करने के लिए किया। बदकिस्मती से ही सही, लेकिन आपके नाम से, आपकी जिंदगी से मेरा नाम और मेरी जिंदगी जुड़ चुके हैं। आपके साथ अगर कुछ गलत होता है तो उसका असर उन लोगों पर पड़ता है जिन्हें मैं अपना मानती हूँ, जो मैं कभी नहीं होने दूंगी। मैं नहीं जानता तुमने ये किस वजह से किया है, लेकिन थैंक यू। आप जब मुझे टॉर्चर करते हैं, परेशान करते हैं, तो आपके थैंक यू बोलने से भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि आपके जेल जाने से सबसे ज्यादा तकलीफ आपकी दादी और मेरी माँ को होती है। आपने नहीं देखा इसलिए आप नहीं जानते कि दादी पुलिस के नाम से कितना घबरा गई थी। वो आपको जेल जाते हुए कभी नहीं देख पाती। और अगर ये केस आगे बढ़ता तो मेरी माँ को पता चल जाता कि आप उस रात तनु के साथ थे। वो हमारे झूठ से बहुत ज्यादा खुश है।
मैं उन्हें नहीं बताना चाहती कि आप और तनु उन्हें आपकी परवाह है और मुझे उनकी। अगर मेरे लिए उनकी खुशी जरूरी नहीं होती तो आपको बचाना मेरी मजबूरी नहीं है। मुझे सब पता है कि तुम्हारे और उस डबल बैटरी के बीच में क्या चल रहा है। तुम ये सोच रही होगी ना कि ये सब मुझे कैसे पता। अब मैं क्या करने वाला हूं? मैं तुम दोनों की जो असलियत है ना तो पूरी दुनिया को बताऊंगा। मैं नहीं जानता तुमने ये किस वजह से किया है, लेकिन थैंक यू। अरे रे 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 भाभी जी क्या कर रही हैं आप? तनु लुक एट दिस। लगता है भाभी जी की रात की उतरी नहीं। कुछ टिप्स दे क्या इन्हें? टिप सुना है, गरम गरम सूप अगर फेस पे लगाओ ना तो फेस एकदम ग्लो करता है। यू वांना ट्राई? ऐसे क्या देख रही हो? मेरा सजेशन एक्शन भी बन सकता है। Oh come on तनु, don't be so rude, okay? At least for humanity's sake, भाभी जी से कोई ऐसे बात करता है क्या? अरे भाभी जी को यही लग रहा है कि भाई की मदद करके उन्होंने अपना फ्यूचर सिक्योर कर लिया। पर बेचारी भाभी जी को ये थोड़ी ना पता है कि मेरी शादी के बाद इन्हें इस घर से जाना होगा। परमानेंट टाटा बाय बाय। आलिया, मैंने आज नेल पेंट नहीं लगाई यार। टू बैड। आप पांव आगे करके मुझे गिराना चाहती हैं, लेकिन इससे पहले आपको ये सोच लेना चाहिए था कि यही सूप उछलकर आपकी शक्ल पर भी गिर सकता है। तब शायद आपको ये होश आ जाता कि जो लोग दूसरों को गड्ढे में गिराना चाहते हैं ना, अक्सर खुद उसी गड्ढे में गिर जाते हैं। देखा तो, कितना एटीट्यूड है इसको। देखा भी और इग्नोर भी किया। और तुम्हें भी ये सीख लेना चाहिए था। तुम्हारा ध्यान इस पर नहीं बल्कि भाई पर होना चाहिए। अब तक 2 बार नाराज कर चुकी हो उन्हें। You know how भाई है इस तरह। एक बार उन्हें ऐसे अकेला छोड़ दिया और दूसरी बार आज सुबह तो उनके सामने अपना ये सेल्फिश चेहरा दिखाया। आई नो मैं ऐसी नहीं हूँ, एंड यू ऑल्सो नो दैट। बट इस बहन जी के चक्कर में मेरा दिमाग खराब हो गया। आई डोंट इवन रिमेम्बर कि मैं लास्ट अभी के साथ कब डिनर पे गई हूँ। और अगर जाना भी चाहती तो सब गड़बड़ जाती है। तो फिर जाओ ना। डिनर इज अ गुड प्लान। गो आउट विद भाई। अभी मुझसे नाराज है, तुम्हें लगता है वो मानेगा? डोंट वरी, मैं हूं ना, भाई को मैं मना लूंगी। We'll work something out, don't worry.